अगर आज यही रिंकू शर्मा की जगह मोहम्मद आलम होता, मोहम्मद जाबिर होता, तो ये जाके मगरमच्छी आंसू बहाते होते, नोटों के बोरे ले जा रहे होते और उनके ऊपर ऐसे लुटा रहे होते कि तुमसे बड़ा हितैषी, कहते मुझसे बड़ा हितैषी आलम भाइयों तुम्हारा कोई नहीं है। जो चाहे तुम बोलो, एक सरकारी नौकरी भी लो, 10-5 करोड़ रुपए भी लो। अब भैया केजरीवाल, आज हिंदुओं के ऊपर जब कोई विपदा संकट आता है तब तो तुम ऐसे मुंह फेर करके निकल जाते हो जैसे कि वो संकट हिंदुओं पे नहीं आ रहा। आज सारे विपक्षियों को मैं बोलना चाहता हूं, हिंदुस्तान में अगर राज कोई अगर करेगा तो वही करेगा जो हिंदुओं का हितैषी होगा, नहीं तो इस हिंदुस्तान के अंदर सोच लो तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तुम्हारा राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहने वाला, तुम्हारे सारे संबंध मिट जाएंगे। पूरी दिल्ली उजड़वा दी, लुटवा दी, दिल्ली की नाक कटवा दी। आएगा तो कल हमारी कॉलोनी में, इलाकों में, किस लिए वोट मांगने आएगा ना, हम जाएंगे इज्जत से, गले में हार पहनाएंगे और एक थप्पड़ मारेंगे कान पे खींच करके, और इससे पूरे 10 साल का हिसाब लेंगे हम कि तू हिंदुओं को बदनाम करता है और हिंदुओं के पास वोट मांगने के लिए आता है। तुझे तो वोट अल्पसंख्यक समाज के लोग देंगे, उनके पास जा, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमें बिजली पानी फ्री में नहीं चाहिए, ना हम फ्री के किसी चीज के भूखे हैं। हमें सम्मान चाहिए और वो सम्मान तू और तेरी पार्टी हमें नहीं दे सकती। उस आदमी से हिंदू धर्म को आज किनारा कर लेना चाहिए। आज का टाइम यह है, हिंदू को हिंदू की मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसे कुकर मुते और ऐसे जो कि अपने आप को कहते हैं कि हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। जब ये सुरक्षित ही नहीं है तो इनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि रिंकू शर्मा को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो अपने गली में या अपने एरिया में राम का काम करता था, राम भगवान, राम की भक्ति के लिए काम करता था, जय श्री राम बोलता था, इसलिए उसको मार दिया जाता है। यही हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल कल तक हर गली में, हर चौराहे पे जा करके हाथ जोड़ करके बोलता था वोट के लिए, हिंदुओं के आगे गिड़गिड़ाता था, बोलता था क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, क्या तुम्हारा मैं भाई नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा साला नहीं हूं, क्या मैंने तुम्हारी दिल्ली वासियों के लिए अपनी बहनें नहीं ब्याही हैं। आज गंदी राजनीति के अंदर इतना ये नीचे गिर गया है, आज इसको अपने जीजा नजर नहीं आ रहे, आज इसको सिर्फ अपना वोट नजर आ रहा है। सिर्फ इसको एक पक्ष का वोट चाहिए और उस पक्ष के वोट के लिए आम आदमी पार्टी, एक अकेली पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एक अकेली पार्टी, और ये मिलकर के ऐसा विपक्ष तैयार कर रहे हैं क्योंकि एक एक पार्टी करके ये पूरा झुंड बना रहे हैं, पूरा विपक्ष। आज एक बच्चे रिंकू शर्मा की नाजायज हत्या कर दी गई है और उसका कोई भी अभी तक विपक्ष का नेता नहीं पहुंचा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, संजय सिंह और आपका लेफ्ट के नेता, ये वहां तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं जहां इनको अपनी राजनीति चमकानी होती है। मेरा कहना है मोदी जी, संकट में है आज वह धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन को इंडिया में जो तूने दिया, कोई नहीं है तुझ बिन मोदी भारत का रखवाला रे। मोदी जी, आपके अलावा कोई भी भारत का रखवाला नहीं है। और आपने चुनाव से पहले यह वचन दिया था कि आपसे बड़ा हमारा और हिंदुओं का कोई भी रखवाला नहीं है। जी,
सर एक चीज देखी गई है कि जब कुछ करने वाला, कुछ गलत काम करने वाला किसी शांति प्रिय समुदाय से होता है तो वहां पर पूरा विपक्ष, सेक्युलर गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और जो ये तख्ती गैंग कहा जाता था बॉलीवुड में, वो गायब सा दिखता है। पर वहीं गलती करने वाला अगर हिंदू समाज से हो, हिंदू धर्म से हो, तो ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे निकल के आ जाते हैं। इसको किस तरीके से देखते हो? कि ये एक विडंबना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हिंदू देश के अंदर सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए कोई बताने की बात नहीं है, सारी दुनिया जानती है, पूरे विश्व के अंदर एक ही हिंदू देश बचा है, उसको भी हम छाती ठोक करके नहीं बोल सकते कि यह हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि सेकुलर समाज इसको कभी भी हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देगा। जी जी। और इस सेकुलर समाज का और हिंदुओं के जो भी विरोधी हैं और हिंदुओं के जो भी विरोध में रहते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को इस देश से हटाना बहुत जरूरी है। वो लोग ये सोचते हैं हिंदुओं के खिलाफ जाके, हिंदुओं के खिलाफ बोल के, हिंदुओं के खिलाफ आडंबर रचा के, हिंदुओं के खिलाफ जलसे रचा के, हिंदुओं के खिलाफ अवार्ड वापसी करके उनको क्या मिलेगा? इस देश के अंदर अगर उनको कुछ मिलेगा तो सिर्फ नफरत मिलेगी, और उसके लिए अब एक एक हिंदू तैयार हो रहा है और एक एक हिंदू इस बात का जवाब देगा। देखिए, हमारे देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी जिसने कि हमारे देश के अंदर उपराष्ट्रपति पद के ऊपर कार्य किया, उस व्यक्ति को बोलते हुए यह शर्म नहीं आती कि उसको हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है, उसके समाज के व्यक्तियों को हिंदुस्तान में डर लगता है, जी। उसके रिश्तेदारों को हिंदुस्तान के अंदर डर लगता है। सबसे बड़ा डॉन हामिद अंसारी का भतीजा अतीक अंसारी जेल में बंद है, और इतना बड़ा डॉन है गरीबों की इतनी जमीनें हथियाई हुई हैं, अवैध कब्जे, अवैध किडनैपिंग, इस जरिए और इस माध्यम से इसने इतना पैसा कमाया और इतना बड़ा डॉन बना। हामिद अंसारी तेने अपने चेहरे के ऊपर एक कुतिया के पिछवाड़े जैसी दाढ़ी रख करके और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित नहीं है। अरे, अल्पसंख्यक समाज अगर हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं, अफगानिस्तान में सुरक्षित है, ईरान में सुरक्षित है, इराक में सुरक्षित है, सऊदी अरब में सुरक्षित है, सीरिया में सुरक्षित है, हजारों की संख्या में रोज कत्ल होते हैं, तब तो तुझे बहुत अच्छा लगता होगा हामिद अंसारी। जी सर, एक चीज़ और वहाँ से निकल के आई, उनकी माता श्री ने इंटरव्यू में भी बताया कि जब जिसने रिंकू शर्मा की हत्या करी, उसकी वाइफ को जब खून की ज़रूरत थी तो रिंकू शर्मा ने 2 बार खून दिया था उसकी वाइफ को, और जब उसको खुद प्लाज्मा की ज़रूरत थी तो रिंकू शर्मा ने प्लाज्मा भी अरेंज करवाया था कहीं से। और इधर से तो रिंकू शर्मा भाईचारा निभा रहा था, पर सामने से उसको चारा बना लिया गया। भैया, ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और इसके धर्म के अंदर इतनी दया और भावना कूट के भरी है। इस समाज को अगर किसी ने लूटा है तो दया दिखा के, दया की भावना से, जी, दयालु बन के, अपने आप को दयावान दिखा के, किसके पेट में कितना जहर घुसा है और कितना जहर पल रहा है, वो ऐसे ही पता चलता है कि जो आदमी आपके ऊपर
जो आदमी आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा अगर बोले कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं परेशान हूं, और ये विपक्ष मोदी जी और बीजेपी पर आरोप लगाता है कि ये लोग दंगे करवाते हैं। खुद एक तरफ की साइड लेना और दूसरी तरफ के साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो एक शब्द नहीं बोलना, पर मोदी जी पर आरोप लगाना कि मोदी जी दंगे कराते हैं। देखिए, आज पढ़ा लिखा समाज हिंदुस्तान का है। कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, जिसको हिंदी बोलनी भी नहीं आती है, हमारे देश के कुछ चाटुकार नेताओं ने इसको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करी, जी मगर उसमें ये लोग हम हिंदुओं की वजह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमें कोई भी विदेशी अपने सर के ऊपर बैठाना मंजूर नहीं है। दूसरी बात, अब आप हमारा विपक्ष उसको देखिए, किसान आंदोलन हो रहा है, सोनिया गांधी है, जी प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, लेफ्ट के नेता हैं, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह है, केजरीवाल है, मुंबई से यहां तक कि शिवसेना का संजय राउत भी आ जाता है। जी किस लिए आ रहे हो भाई? क्या काम है आपका? सिर्फ भड़काने तो आए थे ना वो। आज राहुल गांधी मीटिंग करके बोलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसानों को नाजायज दबाया जा रहा है, किसानों को नाजायज परेशान करा जा रहा है। राहुल गांधी इन गंदी नाली के कीड़े, मैं पूछना चाहता हूं, उस दिन कहां था जब लाल किले की खाइयों के अंदर हमारे सेना के जवान कूद कूद के अपनी जान बचा रहे थे? तब तुझे नजर नहीं आया था इन किसान बहरूपिये आतंकवादियों का जो प्रलय इन्होंने मचाया था दिल्ली के अंदर? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, अगर ये बोलते हैं कि बीजेपी दंगा कराती है, तो तेरा वक्तव्य क्या था? ट्रैक्टर रैली के अंदर लेकर के आओ, ट्रैक्टर रैली लेके आओ, मैं दिल्ली में तुम्हारा फूलों से स्वागत करूंगा। कि यहां पर इस तरह का आडंबर रचाया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। जी देखिए, उसके लिए और इन सब के लिए हम हिंदू लोगों को ही जागृत होना पड़ेगा। यह है कि एक आदमी तो बोले, उसके पीछे 50 बोलने वाले खड़े हो जाते हैं। जब पहला ही कोई नहीं बोलेगा तो 50 कहां से आएंगे? जी